हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्रिय चैनल मैथमेटिक्स भाषा आरके सर में। मैं राघवेंद्र शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज आप लोग जानते हैं आज आपका 6 मार्च 2024 को क्लास 10th का चित्रकला का पेपर था। कोड नंबर 830 IQ। उस पेपर के हम लोग आंसर की पे आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, जो इनका 830 IQ है सभी लोग निकाल लें और मिला लें। मैं आपको आलेखन कला का 20 म्यार और मैथ वाले प्राविधिक कला का 20 म्यार पर चर्चा करूंगा। चलिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो उसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दो रंग होते हैं तटस्थ रंग। ठीक, फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न आते हैं, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड में होते हैं 8 कलर। कितने होते हैं? 8 कलर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरे में आते हैं, कितने द्वितीयक रंग होते हैं? अब देखिए, द्वितीयक रंग में आपका 3 होता है। ये प्रश्न मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, लेकिन अगर आप इसमें कोई भी मारे हो, कोई नहीं, मतलब अगर आप 6 मार दिए हो तो चल जाएगा, लेकिन इसमें 3 होता है तो मुझे डाउट लग रहा है। तो इसको आप लोग बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो क्लियर करेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कर रहा है, छत के केंद्र को अलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो छत के केंद्र को अलंकित करने के लिए आपका होता है केंद्रीय आलेखन। क्या होता है? केंद्रीय आलेखन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथे का ए सही हो जाएगा। पांचवा कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है? तो सबसे मोटे नंबर का, जैसे सबसे बड़ी संख्या है वही मोटा ब्रश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी आपका 6 नंबर का ब्रश इस आपको ऑप्शन में हो जाएगा। छठवां प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? क्या होती है? हल्की होती है। तो आप जानते हैं कि इसका HB टाइप का जो पेंसिल होता है हल्की होती है। ऑप्शन नंबर बी, छठवें का बी। सातवें में आ रहा है, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो जो नीला रंग होता है वो ठंडा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी आपका सही हो जाएगा। आठवें में आते हैं, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो प्राथमिक रंग में आपका लाल रंग आता है। ठीक है, लाल रंग आ जाएगा प्राथमिक में, ऑप्शन नंबर सी। नौवां क्या कर रहा है, कितने प्राथमिक रंग होते हैं? तो प्राथमिक रंग में आप जानते हैं कि 3 होते हैं। ठीक, तो उन 3 पर टिक मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वां कह रहा है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी यानी डार्क होती है? तो जब डार्क की बात करेगा तो बी होता है, बी, HB, 2B है ना। इस तरह का जो भी पेंसिल होते हैं वो डार्क होते हैं। तो 2B करके पेंसिल क्या होता है आपका? गाढ़ा होता है। आइए 10वां प्रश्न चर्चा करते हैं। 10वां नहीं, 11वां। निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है? तो द्वितीय रंग में हमेशा वैसे इसमें से तो ऑप्शन गलत, द्वितीय रंग में ये तीनों आते हैं, लाल, पीला, नीला। ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। अगर इसमें रहता कि द्वितीय रंग नहीं है तो हम नारंगी मार देते, लेकिन इसमें तो अभी कंफर्म नहीं हो रहा है क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे। ठीक है, 12वां कहेंगे, नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? नीला में अगर लाल रंग मिलाते हैं तो आपका बनता है, नीला में रंग में कौन सा बनता है? आपको बैगनी बनता है। क्या बनता है? बैगनी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13वां में कह रहा है कि पीला में अगर नीला मिलाते हैं, पीला में और नीला मिलाते हैं तो आपका हो जाता है हरा। क्या होता है? हरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। 14 में सूर्य की किरणों में कितने रंग पाते हैं? अब सूर्य की किरणों में कहे या इंद्रधनुष में कहे, तो सब में आप जानते हैं कि 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी 7 सही हो जाएगा। 15वां कह रहा है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश की हमेशा पेस्टल रंग लगता है। ठीक ना, तो पेस्टल रंग में आप टिक मार देंगे, 15वां का बी। 16वां में आते हैं, कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द आपका संस्कृत भाषा का है। ऑप्शन नंबर सी, 16वें का सी हो जाएगा। 17वां कह रहा है, पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? पीला में अगर लाल रंग मिला देते हैं तो कौन सा रंग बनेगा? तो आपका नारंगी रंग बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 18वां कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? एक वर्णीय, वर्णहीन, बहुवर्णीय, कोई नहीं। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में आप जानते हैं कि 3 कलर होते हैं आपका, तो 3 है तो यानी बहुवर्णीय होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 19वां कह रहा है, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श के डिजाइन के लिए, छत के लिए, साड़ी किनारे के लिए। तो देखिए, किनारी डिजाइन का मतलब हमेशा साड़ी के किनारे के लिए किया जाता है। शुरू से आप कक्षा 6 साधारण पढ़ते हो भाई, साड़ी किनारा बनाओ, साड़ी किनारा बनाओ, ये चीज हो गया। लास्ट में आते हैं 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? 20वां प्रश्न कह रहा है, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? ठीक, तो इसका आपका अक्सर इसमें मैंने देखा है, तो इसका पुनरावृत्ति के लिए चार्ट पेपर मारे हो तो सही भी है। ठीक है, कुछ लोग कार्टेज मारे हैं, तो इसमें भी डाउट लग रहा है मुझे, तो चार्ट पेपर ही होगा। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। अब आते हैं प्यारे बच्चों मैथ वाले बच्चों का, जिनका प्राविधिक कला है। प्राविधिक कला के लिए क्या करना है? बहुत आसान है, ध्यान देंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों वो था आपके पहले आलेखन कला, अब आते हैं हम लोग प्राविधिक कला। प्राविधिक कला में कुछ ऐसे प्रश्न जिस पर चर्चा करें, और मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन बताया था, पूरा का पूरा हूबहू लड़ गया।
पहला क्वेश्चन कर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। तो समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं कि जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण बराबर हो। तो 180 अंश में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 60 अंश आएगा। इन प्रत्येक कोण कितने अंश का 60। तो पहले का डी हो जाएगा। मैथ वालों प्यारे बच्चों पहले का डी हो जाएगा। दूसरा कर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने बताया था आपको पेज याद होगा जो मेरे सामने दिखा रहा हूँ आपको। इस पेज में आपको 7 चीज़ मैंने लिखवाया था कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। तो उसके सामने 1 और उसके सामने जी देखिए पन्ना भी तक मैंने रखा है तो 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक, तीसरा हम कर 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर। सेम टू सेम ये भी प्रश्न मैंने पूछा था 1 डेसी सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर 10। तो 10 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तीसरे का ए हो जाएगा। चौथा कर 1 मीटर में कितना डेसीमीटर। फिर वही चीज़ 1 मीटर में कितना डेसीमीटर तो 10 हो जाएगा। आपको दिख रहा है इसी पेज का बहुत फायदेमंद और नीचे वाले भी चीज़ों का भी दिखाएंगे आपको आगे इस पन्ने का कितना बेनिफिट मिला आप लोगों को। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर तो 10। ये भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब सी। वृत्त का आकार कैसा होता है। वृत्त का आकार ऐसे होता है ऑप्शन नंबर बी। छठवें में संपूर्ण कोण की माप कितनी होती है। अब आइए कोण में आते हैं। संपूर्ण कोण, आप संपूर्ण कोण देखें कि कितना अंश का मैंने लिखवाया है। संपूर्ण कोण होल एंगल केवल 360 कितना होता है 360 मिल गया आपका पूरा। तो आपका 360 अंश हो जाएगा। कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार आप देख रहे हैं कि ऐसे त्रिभुज का आकार है। तो ऑप्शन नंबर ए 7वें का ही हो जाएगा। अगला आकार 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। फिर कोण के बारे में आ गया। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। 180 अंश के कोण क्या कहते हैं सरल या रेखीय कोण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सरल कोण बी। 8वें का बी हो जाएगा। 9वां आकार इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। आयताकार का आकार फिर देख रहे हैं आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वां आकार वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण आप जानते हैं कि भाई वर्ग 4 भुजाओं से बनी होती है 4 बराबर भुजाओं से। और अगर भाग देंगे 4 से तो क्या हो जाएगा आपका सीधे आपका 90 अंश हो जाएगा। तो कितना अंश 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो 10वें का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ठीक, तो आप एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12वां में कह रहा है कि मापनी में सबसे बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा होता है। तो 1 लिखा रहता है। मापनी पर क्या लिखा रहता है 1। समकोण कितने अंश का। तो समकोण फिर इसी कोण में आता है। मैंने दिखाया समकोण यानी केवल 90 डिग्री को कहते हैं समकोण। तो समकोण इसमें आ जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए 13वें का ये हो जाएगा। 14वां कर यदि एक अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है तो इस एक कोण 90 अंश है तो दूसरे कोण का योगफल कितना होगा। अब देखिए ये रहा आपका अर्धवृत्त। इस अर्धवृत्त में अगर आपको एक त्रिभुज कोई बन गया ऐसे तो ये 90 अंश है। ठीक है, तो दूसरे कोणों का योगफल यानी इन दोनों को जोड़ने का था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जानते हैं आपको 90 अंश होता है। तो 180 में से 90 हम घटाएंगे तो इन दोनों को योगफल कितना आएगा 90 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। मैंने 13वें को मार दिया था इसमें भी 90 उसमें 90 इसलिए तो 14वें का आ जाएगा डी हो जाएगा। 15वां कर यदि 60 अंश के कोण में 30 अंश है। मान लीजिए 60 अंश के कोण में 30 अंश दूसरा तो 60 में से 30 घटा देंगे कितना 30 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16वां कर वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16 का बी। आगे आते हैं कर गहरी 17वां क्वेश्चन कर रहा है गहरी यानी डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए। तो गहरी और डार्क के लिए आपको पता है कि आपको 2B नंबर की यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2B नंबर की पेंसिल चाहिए। 18वां कर यदि वृत्त में 120 अंश का कोण है तो दूसरे कोण कितने अंश होगा। मान लिया वृत्त है आपका और यहाँ पे ऐसे कोण बना हुआ है तो ये इस कोण का मान अगर आपका 120 है तो बगल वाले कोण के मान तो बगल वाले कोण यानी संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है 360 और 360 में से अगर 120 घटा देते हैं तो इतना क्या ना 240। तो ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा 240। 19 कर हल्की लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए। तो हल्की के लिए 2H ऑप्शन नंबर बी होता है। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाओं से बने कोणांतर बराबर हो यानी तीनों भुजाएं तीनों कोण बराबर हो। तो प्यारे बच्चों मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस पूरे के पूरे लड़ गए और पिछले साल मैं आपको बता दूं कि पेपर मेरे हाथ में है और आपको दिखा दूं कि कितने क्वेश्चन लड़े हैं पिछले ही साल के। समबाहु त्रिभुज संपूर्ण कोण 1 मीटर में सेंटीमीटर देखिए 2023 का है आपको दिखा दूं 2023 है यहाँ लिखा है। पूरे के पूरे समकोण कितने अंश का होता है। रेखा किसे कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। त्रिभुज का आकार 180 कोण पेंसिल कितनी हल्की होती है डेसीमीटर के हूबहू वही के वही 20 के 20 प्रश्न उसी चीज़ों को दोहरा दिया है। ठीक, 1 2 वर्ग के प्रत्येक कोण के 90 अंश का होता है आयताकार। आप देख रहे हैं ना
1 मीटर में कितना डेसीमीटर, ये भी मिला आपको। अरविंद 90, दूसरा कोण कितना 90, 120 है तो 240। देख रहे हो हु बहु वही प्रश्न है, बस शब्दों को बस उलाट पुलाट कर दिया। ठीक, ये सब चीज़ हो गया। 60 अंक तीसरा तो देख रहे हैं भी हु बहु 30 अंक। तो देखिए मैंने मैक्सिमम बताया। प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर इस चित्रकला में जितने नंबर पाए हैं आप लोग फटाफट कमेंट करें कि सर मेरा 20 में इतना है, इतना है, इतना, कमेंट करके बताएं। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको दिख रहा है चैनल का नाम @RK सर 1234 है। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, बेल आइकन में ऑल दबा दें। चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं। आप लोग कमेंट में करें किसका कितना क्वेश्चन सही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।